थर्ड वेव में ऐसा हो सकता है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को देखा जाएगा, क्योंकि अगर आप पुराना ग्राफ को देखेंगे तो जो पिछले साल यानी 2020 में जो कोरोना आया था उसका जो ग्राफ उठा था फिर अचानक डाउन हुआ, फिर इस तरह से जो अभी का चल रहा है, तो पिछले साल 11 सितंबर 2020 को पीक आया था और उस समय 97,654 यानी लगभग 98,000 मरीज मिले थे। उसके बाद ये पीक डाउन हो गया दिसंबर के महीने में। उसके बाद हमें 3 महीने की टाइम मिली, जनवरी, फरवरी और मार्च। 3 महीने के बाद अगले चौथे महीने से सेकेंड वेव चालू हो गया, यानी अप्रैल से सेकेंड वेव ये चालू हो गया जो अभी हम लोग झेल रहे हैं। सेकेंड वेव का जो पीक है वो 6 मई को देखा गया था। उस समय हमारे यहाँ 4,14,000 केस देखे गए थे। सेकेंड वेव जो अभी चल रहा है, ये सेकेंड वेव जो है वो जुलाई में डाउन हो जाएगा, पूरी तरह से ही डाउन हो जाएगा। लेकिन हमें फर्स्ट वेव से अगर हम सीखेंगे तो फर्स्ट वेव भी हमें केवल 3 महीने का मोहलत दिया था, तो हो सके उसी पैटर्न के हिसाब से सेकेंड वेव भी हमें 3 महीने का मोहलत दे, यानी ये जुलाई में डाउन होगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीना डाउन होगा और अक्टूबर लास्ट यानी नवंबर से थर्ड वेव भी आना चालू हो जाएगा। और कई देशों में थर्ड वेव, फोर्थ वेव भी आ चुके हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते कि भारत में थर्ड वेव नहीं आएगा, लेकिन समझते हैं कि थर्ड वेव का कितना ज़्यादा खतरा रहेगा। तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में थर्ड वेव आएगा, बट उस समय घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस समय तक हॉस्पिटल्स में काफ़ी बेड अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी हद तक सीखा है। सेकेंड वेव ने काफ़ी हद तक ऑक्सीजन की उस तरह से किल्लत नहीं आएगी, क्योंकि हम लोगों ने एक ऑक्सीजन का चेन अभी से बना के सीख लिया है। दवाओं की जो कालाबाजारी हो रही थी, जिसमें सबसे ज़्यादा रेमडेसिविर की ये जो ब्लैकमेल हुआ था, उसको ब्लैक में बेचा गया था रेमडेसिविर को, ये सब चीज़ें थोड़ी हद तक हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। और वैक्सीनेशन प्रोग्राम से बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत हद तक गवर्नमेंट का भी कहना है कि हम लोग नवंबर के महीने तक लगभग 70 करोड़ लोग तक को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा, और वो हो भी जाएगा नवंबर के महीने तक में वैक्सीनेशन। दूसरा, अगर और भी देखेंगे, अगर 100 साल पहले जाइएगा तो जो स्पेनिश फ्लू आया था, स्पेनिश फ्लू में भी 3 वेव आए थे, और हम अप्रैल में भी बताए थे आपको एक वीडियो में कि किसी भी पेंडेमिक या महामारी का जो सेकेंड वेव होता है वही खतरनाक होता है। तो फर्स्ट वेव हम लोग झेल ले गए, मैक्सिमम 97,000 केस गया। सेकेंड वेव से भी हम लोग बहुत जल्दी उबर चुके हैं और बहुत थोड़ा 1 महीने में ये पूरी तरह डाउन हो जाएगा। और थर्ड वेव, तो स्पेनिश फ्लू का भी सेकेंड वेव सबसे खतरनाक था, फर्स्ट वेव से खतरनाक था सेकेंड वेव, सबसे कमजोर होता है थर्ड वेव। अब तक के जो इतिहास से हमें जानकारी है, जो सीखे हैं, तो उस हिसाब से भारत में भी थर्ड वेव से काफ़ी हद तक हम लोग को सुरक्षित रह सकते हैं। अब वैक्सीन का कहना है कि भाई बहुत कम वैक्सीन की शॉर्टेज वगैरह भी है, तो देखिए ये बात हकीकत है कि वैक्सीन की शॉर्टेज है, लेकिन स्पुतनिक वैक्सीन बनाने के लिए 6 कंपनियों ने करार कर लिया था मई के महीने में ही, तो वो उनका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा यहाँ जुलाई से। और जो सीरम इंस्टीट्यूट है, इसने भी अपनी अलग से सप्लाई लाइन, कुछ अलग से फैक्ट्रीज भी डाली थी, कई सारे कंपनीज ने फैक्ट्री डाली थी, वो सारी की सारी फैक्ट्रीज जुलाई तक चालू हो जाएंगी। और जुलाई में अमूमन हम लोग वैक्सीन की काफ़ी ज़्यादा डोजेज, हमको हर तरह की अगर वैक्सीन मिला देंगे, स्पुतनिक हो गया भारत में और कोविशील्ड, कोवैक्सीन, तो ये काफ़ी बड़े पैमाने पर होगा। तो अभी 2 हफ्ते तक वैक्सीन की किल्लत देखी जा सकती है। हालांकि कई जगह वैक्सीन की किल्लत है, तो कई जगह वैक्सीन अवेलेबल है, तो कोई लगा नहीं रहे, लेकिन वैक्सीन की किल्लत जुलाई से दूर हो जाएगी और एक अच्छे खासे अमाउंट को हम लोग थर्ड वेव से पहले ही वैक्सीनेट कर चुके रहेंगे।